अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम लाए हैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल अफ्तारी की रेसिपी। तो कैसे आप रोज़ाना पकोड़े और समोसे खा खा के हो गए हैं अगर बोर, तो आज हम बनाने लगे मज़ेदार से चटनी वाले अंडा और शामी बर्गर, जो बाज़ार से बहुत ही कई गुना ज़बरदस्त बनने वाले हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल बनने वाले हैं। तो आज की अफ्तारी में आप बना सकते हैं मज़ेदार से अंडा और शामी बर्गर। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अंडा ले लिया था और अंडों को मैंने फेंट लिया था। तो 2 अंडों को मैंने एक साथ ही फेंट लिया था और सिंपल उसमें सिर्फ मैंने शामिल किए थे 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी मैंने काली मिर्च उसमें शामिल की थी। दूसरी तरफ मैंने तवा लिया था और तवे के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दिया था। उसके बाद मैंने शामिल कर दिए थे अपने बन। तो मैंने लंबे वाले बन लिए थे, आप कोई से भी बन ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप अंडा शामी बर्गर बनाएं या कोई से भी बर्गर बनाएं तो उसके अंदर आपने जो बन इस्तेमाल करने हैं वो आपने नमकीन बन मंगवाना है। मीठे बन बिल्कुल भी नहीं मंगाना, वरना आपका जो बर्गर है वो मज़ेदार नहीं बनेगा। तो बस दोनों तरफ से हल्का हल्का सा हम इसको सेक लेंगे। उससे ये होता है जो इनकी सीलन सी नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस हल्का हल्का सा हम इसको दोनों साइड से हल्का सा सेक लेंगे। और 3 बन यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 बर्गर बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से बर्गर ले सकते हैं। तो सारे बर्गरों को मैंने अच्छे से सेक लिया था और अब हल्का सा मैंने घी डाल के शामिल कर दिया था अपना फेंटा हुआ अंडा। तो अंडों को मैंने एक ही जगह शामिल कर दिया था और अब मैं साइड पे शामिल कर रही हूँ शामी, जो मेरे पहले से फ्राई करके रखे हुए थे। तो आप चाहें तो इस टाइम पे भी उनको फ्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेशेदार शामी की रेसिपी चाहिए तो ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और इसकी वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप वहाँ से जाकर इसकी मज़ेदार सी रेसिपी ले सकते हैं, जो मैंने बहुत ही मज़ेदार बहुत ही रेशेदार कबाब घर में रेडी किए थे। तो आप ये वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो अंडा मेरा अच्छे से फ्राई हो गया था और अब मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी ताकि मैं इजीली इसको बर्गर में रख सकूं। दूसरी तरफ मैंने हरी चटनी इसके ऊपर लगाई थी एक साइड पे। तो इस हरी चटनी की रेसिपी भी मैं शामी कबाब वाली वीडियो में दे चुकी हूँ। तो आपने लाजमी उस वीडियो को वॉच करना है। तो मज़ेदार सी ये ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये ग्रीन चटनी आपने लाजमी बर्गर में डालनी है, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने ये रेशेदार शामी कबाब। तो आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार और रेशेदार शामी कबाब हैं। तो जो बाज़ार से आप लेकर आते हैं उसमें ना तो ये इतने खालिस आपको कबाब मिलते हैं और ना ही वो इतनी ज़्यादा कबाबों की क्वांटिटी उसमें शामिल करते हैं। तो ये हम घर में बना रहे हैं तो इसमें हम खूब भर भर के अपने कबाबों को शामिल करेंगे ताकि जब हम खाएं तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगे और हमारी इफ्तारी को 4 चाँद लग जाएं। तो मैंने इसको इस तरह से फुल भर दिया था कबाब से। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये लग रहे हैं। तो आप जब इसको बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि आप अब बाज़ार से बिल्कुल भी आप अंडा शामी बर्गर नहीं मंगाएंगे, बल्कि आप इसको घर में ही ट्राई करेंगे। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे केचप। तो आप चाहे तो चिली सॉस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने ऑलरेडी इसमें चटनी का इस्तेमाल किया है तो इसलिए मैं इसमें सिंपल केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का आप केचप ले सकते हैं। तो बस केचप को हम अच्छे से इसके ऊपर डालेंगे और साथ ही अब मैं शामिल करने लगी हूँ अनियन स्लाइसिस। तो आप देख सकते हैं कि ये प्याज के पीसीस सब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो प्याज बर्गर में लाजमी जाती है। और अब हम टमाटर के पीसीस भी इसमें शामिल कर देंगे, बहुत मज़े के लगते हैं। और साथ ही मैं इसमें खीरा भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि बर्गर में आपको पता है खीरा बहुत ही मज़े का लगता है। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये अपना फ्राई किया हुआ एग। तो 2 में मैं एग शामिल करूँगी, एक विदाउट एग के बनाऊँगी, क्योंकि जिसको एग पसंद है वो शामिल करे और जिसको नहीं पसंद है तो वो विदाउट एग के भी खा सकता है। उसके बाद मैं मेयोनीज़ इसमें शामिल करूँगी। तो मैंने नेशनल की मेयोनीज़ ली थी, आप कोई भी ब्रांड की मेयोनीज़ ले सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने मेयोनीज़ लगा दी थी और सिंपल वे में हमारे अंडे शामी बर्गर बन चुके थे।
तो लाजमी आपने वो शामी कबाब जो मैंने बनाए हैं उसकी रेसिपी आपने लाजमी देख लेनी है, ताकि आप भी इजीली अपने घर में जब चाहें आप अंडा शामी बर्गर बना के इंजॉय कर सकते हैं। और रोज़ाना आप पकोड़े और समोसे खा खा के परेशान हो गए हैं, तो आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि ये घर के बने हुए हेल्दी, बहुत ही सफाई से और बहुत ही अच्छे से हमने घर में बना के रेडी किए हैं। तो आपको पता है जब घर में बनाते हैं तो चीज़ बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है, और बाज़ार की तरह उसमें कोई भी केमिकल, कोई भी आपका ऑयल भी हमने अच्छा इस्तेमाल किया होता है, तो हमें नुकसान नहीं देती। और इस तरह से आप घर में हेल्दी बर्गर बना के रोज़ेदारों को आप खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के ये बर्गर बनते हैं। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। तो आप इसको केचप के साथ, मायो सॉस के साथ आप इसको एंजॉय करें, और गर्मा गर्म मज़ेदार से ये हमारे बर्गर बन चुके थे। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपको ये बर्गर की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।